हमको सिर्फ एक ही बात पकड़ के रखनी है। वो क्या बात पकड़ के रखनी है? ये भोपा हटाने का कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है? दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। इन्होंने, मैंने इनसे जानकारी मांगी, क्या किसी एक भी मस्जिद में डेसिबल चेक हुआ? कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। गुजरात कोर्ट का भी जजमेंट है कि 2 मिनट की अजान कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है। फिर भी हम लोगों को कहना चाहते हैं, जितने भी मुस्लिम मस्जिदें हैं, जहाँ जहाँ भोंगा लगा है वो अपना भोंगा ना उतारे, डिसिबल कम करे, जो डिसिबल गाइडलाइन दिया है उसको फॉलो करे। भोंगा उतारने की जरूरत नहीं है किसी के भी दबाव में। और जहाँ जहाँ यह किरीट सोमैया जाएगा वहाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पहुँचेगी, लोगों को जागरूक करेगी और उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेगी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में। और मुस्लिम समाज को मैं कहना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वासीना का आरसीएफ पुलिस स्टेशन के अंदर किरीट सोमैया, जो ये मुंबई के खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहा है, ये पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे वो जो इनविटेशन देने के लिए आया था अजान को लेके, हमने उसका विरोध किया है कि उसको यहाँ पे आने नहीं देंगे, क्योंकि ये वासीना का जो हमारा है बहुत शांतिपूर्वक से रहता है। हर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर यहाँ पर रहता है। और वो जो भोंगे के इशू को लेके आया है, हमारा आज भी स्टैंड वही है कि हम भोंगा नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था है और एक प्रथा चली आ रही है देश आजाद होने से पहले। इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है हमारे को। अगर ये मुद्दा गवंडी से उठा था और गवंडी एक बहुल मुस्लिम इलाका है, वहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार की, इसका मनोबल बढ़ा। लेकिन वासीना का गवंडी नहीं है, यहाँ पर मर्द मुजाहिद लोग रहते हैं। और इस तरह की जो कार्रवाई किरीट सोमैया द्वारा की जा रही है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ही नहीं, आने वाले समय में हम बार बार सड़कों पे उतरेंगे। अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर इसलिए खराब करने का काम किया तो हम उसे दौड़ाने का भी हक रखते हैं, ताकत रखते हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार खबरों में किस तरीके से किरीट सोमैया के विरोध प्रदर्शन के बाद जो यहाँ पर जिन्हें डिटेन किया, हालांकि रिहा कर दिया गया है, साथ में क्या कहेंगे, आज क्यों डिटेन किया गया था, आपको क्या कहेंगे? थोड़ा पीछे हो जाए। आज यहाँ पर वासीना का आरसीएफ पुलिस स्टेशन के अंदर किरीट सोमैया, जो ये मुंबई के खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहा है, ये पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे वो जो इनविटेशन देने के लिए आया था अजान को लेके, हमने उसका विरोध किया है कि उसको यहाँ पे आने नहीं देंगे, क्योंकि ये वासीना का जो हमारा है बहुत शांतिपूर्वक से रहता है। हर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर यहाँ पर रहता है। और वो जो भोंगे के इशू को लेके आया है, हमारा आज भी स्टैंड वही है कि हम भोंगा नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था है और एक प्रथा चली आ रही है देश आजाद होने से पहले। इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है हमारे को। परमिशन लाउडस्पीकर का उस चीज का होता है जहां पे इवेंट होता है, प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे परमिशन की जरूरत है। अजान के परमिशन की जरूरत नहीं है हमारे को। हम हमारी आवाज पहुंचा सकते हैं। अच्छा, वो तो एक इंटीमेशन देने, तो आप लोग उनका विरोध क्यों करने लगे? इंटीमेशन देने का अधिकार तो सबको है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए इसलिए, क्योंकि ये जो है पुलिस प्रशासन को कमजोर समझ रहा है, पुलिस प्रशासन की हमारी बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी ये जब कोर्ट का ऑर्डर जो आया था, कोर्ट का ऑर्डर आया था, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी वासीनाका के शहर में। वासीनाका में पुलिस का हमारा जितने मस्जिद वाले थे बराबर हमारा मेल जोल था, हम बराबर एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे थे, हमारा डिसिबल कम किए, सब कुछ किए कि इसके आने से माहौल बिगड़े नहीं, इसके वजह से हमने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने क्या कुछ बोला आपको? पुलिस ने कुछ नहीं बोला, पुलिस ने हमको कॉपरेट किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस आज जो है ना, किरीट सोमैया यहाँ पर आरसीएफ चौकी में निवेदन देने के लिए आया था, लेकिन पूरी मीडिया के साथ में वो निवेदन देने के लिए आया था। वो वासीनाका के अंदर में एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खुश करने के लिए, हिंदुत्व को खुश करने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। और पुलिस, हम उसके विरोध में आए थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया। डिटेन करने के बाद 110 का मदरसे, खानकाए, इन तमाम चीजों के ऊपर मैं कह रहा, आज आएगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सड़कों पे आएगी, निषेध करेगी। और इसी तरह का अगर ये मुद्दा
गवंडी से उठा था और गवंडी एक बहुल मुस्लिम इलाका है, वहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार की, इसका मनोबल बढ़ा। लेकिन वाशीना का गवंडी नहीं है, यहाँ पर मर्द मुजाहिद लोग रहते हैं और इस तरह की जो कार्रवाई किरीट सोमैया द्वारा की जा रही है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ही नहीं, आने वाले समय में हम बार बार सड़कों पे उतरेंगे। अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर इसने खराब करने का काम किया तो हम उसे दौड़ाने का भी हक रखते हैं, ताकत रखते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, सिर्फ 110 का चार्ज मार के छोड़ा गया है। लेकिन ये चार्ज भी क्यों? क्या अजान हमारी आस्था नहीं है? क्या पुलिस अपना काम बराबर से नहीं कर रही है? पुलिस अपना काम बराबर से कर रही है। मस्जिदों के हर मेंबर हर सदर के पास जा रही है और वो अपना बात रख रही है। वो कह रही है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारो, और उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर। लेकिन उसके बावजूद भी किरीट सोमैया जैसे लोग वाशीना का, चीता कैंप, गवंडी, कुर्ला, इन तमाम जगहों पर विजिट करता है मीडिया के द्वारा, ताकि हिंदुत्व को खुश किया जा सके। बीजेपी एसडीपीआई सोशल आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में मुसलमानों को कमजोर समझा जा रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर उस मजलूम के साथ है, हर उस मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कोर्ट का, गुजरात कोर्ट का भी जजमेंट है कि 2 मिनट की अजान कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है। फिर भी हम लोगों को कहना चाहते हैं, जितने भी मुस्लिम मस्जिदें हैं, जहाँ जहाँ भोंगा लगा है वो अपना भोंगा ना उतारे, डिसिबल कम करे, जो डिसिबल गाइडलाइन दिया है उसको फॉलो करे। भोंगा उतारने की जरूरत नहीं है किसी के दबाव में। और जहाँ जहाँ यह किरीट सोमैया जाएगा वहाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पहुँचेगी, लोगों को जागरूक करेगी और उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेगी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में। और मुस्लिम समाज को मैं कहना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज भाई आप भी यहाँ पर आए थे, किरीट सोमैया के विरोध में लोगों को डिटेन किया गया था, आप गए थे पुलिस से, क्या कुछ हुआ? नहीं, जैसे ये भाई बोल रहे थे, ये किसी पार्टी वार्टी का मसला है नहीं, ये एक बहुत सीरियस मसला है। और ये जो ना शोर शराबे से ये मसला हल नहीं होने वाला है। इन लोगों को डिटेन किया गया था, उसके विरोध में हम आए, हमने डीसीपी साहब से बात की, उनको समझाने की कोशिश की कि ये लोग अपना संवैधानिक अधिकार के तहत अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। देखिए 3 मुद्दे हैं। क्या किरीट सोमैया यहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है? क्या वो कभी यहाँ से चुनाव लड़ा है? क्या वो कभी यहाँ का एमपी रहा है? कभी नहीं रहा है। और दूसरी बात, हमने डीसीपी साहब को ये समझाया, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। आप उसका ट्विटर टाइमलाइन जाके देखो, आपको क्या मिलेगा? हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, इसके अलावा वो कुछ करता नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इसको बहुत सीरियसली सॉर्ट आउट करना है। आज 9:30 बजे हमारी मीटिंग है। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस जो है वो गवर्नमेंट का जो जीआर था उसके प्रेशर और दबाव में है। तो अगर हमको ये लगता है कि हम सिर्फ ये इस तरीके के चीजों, अगर हमें ये लगता है कि हम ये एक पॉलिसी मैटर है, कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है, जो ऑर्डर आया था, अब हमको सिर्फ एक ही बात पकड़ के रखनी है। वो क्या बात पकड़ के रखनी है? ये भोपा हटाने का कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है? दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। मैंने इनसे जानकारी मांगी, क्या किसी एक भी मस्जिद में डेसिबल चेक हुआ? कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। तो हमारा सरकार से ये बोलना है कि आप डेसिबल चेक कराइए ना, और आप डेसिबल के बहाने से, ये प्लान लंबा है, मस्जिदों के प्रॉपर्टी कार्ड मांग रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो बहुत ही बेबुनियाद है। तो मुझे लगता है कि अभी ये लोग, हमारे जो भाई लोगों को जो गिरफ्तार किया था, अभी उनको छोड़ दिया गया है। ये एक बहुत टेम्परेरी सी चीज है, लेकिन आगे क्या बात हुई आपके भी जब गए? तो देखिए, डीसीपी सर से हमने तीन चीजें उतारा जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, उन्होंने बार बार वो इस चीज को रिट्रीट कर रहे थे कि भोपा उतारने का ऑर्डर है। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि आप वो ऑर्डर दिखा दीजिए जहां लिखा है भोपा उतारना है। बात सिर्फ डेसिबल की, आप डेसिबल चेक करें, और बहुत ही ब्लैंकेट जो है आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसका कोई रिजोल्यूशन निकला नहीं। चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ
ये आंदोलन राजनीतिक होता जा रहा है, इसको राजनीतिक तरीके से हम जवाब देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस आंदोलन को छेड़ा है और जिधर जिधर किरीट सोमैया जाएगा उधर उधर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जाएगी। ये हमारा चैलेंज है। अगर कोई भी किरीट सोमैया जहाँ जहाँ आता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से संपर्क करे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल जो इस पूरे मामले को देखते हुए तो फिलहाल आप इस पूरे आराम से सर जा रहे हो ना, ऐसा क्या कर रहे हो आप? लाइव चल रहा है, रुक जाइए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो आज डिटेन किया गया था, लोगों को छोड़ दिया गया हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले वक्त में जो मस्जिद से भोंगा उतारने की बात की जा रही है वो कितना इनका कारगर साबित है, क्योंकि ये तमाम तरीके से राजनीतिक एजेंडा होता है और जिस तरीके से इस पर अमल किया जाता है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये मुद्दा गर्म होता है। कैमरा से इमरान सर के जैसे मुंबई टीवी।